छुट्टी के दिन शहरी ओलिया के बच्चे तफरीह के लिए जाएं तो कहां जाएं? शाह शम्स पार्क में छोटे बच्चों को झूले लेने के लिए करना पड़ती है मेहनत मशक्कत। नन्हे बच्चे बंद झूलों को खुद ही धकेल कर महसूस होते हैं। मुल्तान के पार्कों में बड़ों के बाद अब छोटे बच्चे भी तफरीह से महरूम। शाह शम्स पार्क में बंद झूले नन्हे बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे हैं। छुट्टी के दिन बच्चों को महसूस होने के लिए बंद झूलों को खुद ही धकेलना पड़ रहा है। आज छुट्टी के दिन है, हम झूले लेने आए हैं। झूले खराब है, झूले सही होने चाहिए। आज इतवार का दिन है, झूले खराब हुए हैं, झूले ठीक होने चाहिए। नन्हे बच्चों का कहना है कि पार्क में आते तो तफरीह के लिए हैं, लेकिन बंद झूले उनका मुंह चिढ़ाते हैं। पार्कों में कम से कम छोटे बच्चों के लिए झूले तो फाल होने चाहिए। आज इतवार का दिन है, मैं झूले लेने आया हूँ। झूले थोड़े बहुत लिए, झूले सही करवा दो जल्दी। आज इतवार का दिन था, हम यहाँ झूले लेने आए हैं। सब झूले बंद हैं और टूटे पड़े हैं। झूले इतने दिन से नहीं चल रहे। नन्हे बच्चों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्कों में झूलों को जल्द अज जल्द फाल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। म्यूनसिपल कमेटी की गफलत के बाद कहरोल पका का इकलौता पार्क को चढ़ गया। कासिम पार्क में लगे झूले टूट फूट का शिकार हो गए। बच्चे और खातून सस्ती तफरीह से महरूम। पार्क में लुत्फअंदोज होने के लिए आने वाले बच्चे मायूस वापस लौटने लगे हैं। कहरोल पक्का में बच्चे और खातून सस्ती तफरीह से महरूम हो चुके हैं। शहरियों का कहना था कि कई दिनों से पार्क के झूले टूट चुके हैं। रोजाना स्कूल से छुट्टी के बाद झूला झूलने आते हैं, लेकिन अब हर रोज मायूस होकर वापस घरों को लौट जाते हैं। आज संडे के दिन भी मायूस होकर बैठे हैं। मुल्तान के अहम तरीन शाहराह नवाबपुर रोड गुज़श्ता एक साल से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज के काम के लिए खोदी जाने वाली सड़क पर काम अभी तक नामुकम्मल है। जनूबी पंजाब को तरक्की देने के हुकूमती दावे ठोस। मुल्तान नवाबपुर रोड पर सीवरेज का काम एक साल भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढों की वजह से सड़क गुज़श्ता एक साल से बंद है, जिसके बायस इस इलाके के लोगों की जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। काम वगैरह की कोई हालत नहीं है, सब कारोबारी सारे परेशान हैं, घरों वाले परेशान हैं। घर के ये मट्टी तो बहुत ज्यादा मट्टी है, मट्टी घर में बहुत बुरे हाल हैं, लोगों के गले खराब हो गए, बच्चों की तबीयतें बहुत खराब हैं। मंसूबे की तकमील में ताखीर होने की वजह से कारोबारी जिंदगी भी ठप होकर रह गया है। 7 किलोमीटर तवील सड़क पर सवारी मिलना भी नामुमकिन हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं इलाके के मसाइल हल करने वाला कोई नहीं, हुकाम नोटिस लें। देख रहे हैं रोड क्या हुआ है, कहीं हाल ही नहीं है, यही पता नहीं कब बनाएंगे। नवाबपुर रोड पर एम्बुलेंस का आना भी नामुमकिन हो गया है। सड़क बंद होने की वजह से मरीजों को हाथों में उठाकर अस्पताल लेकर जाना मामूल बन चुका है। नवाबपुर रोड प्रोजेक्ट को कलील मुद्दत में तकमील किया जाना था, लेकिन ताखीर के बायस अब तक ये आधा रोड भी मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस तक यहाँ पर नहीं आ रही है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मौसम मुल्तान। जतोई शहर की मरकजी दाखिली सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से हादसा भी मामूल बन चुके हैं। शहर की मरकजी दाखिली सड़क गुज़श्ता 11 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़क पर नुकीले पत्थरों की वजह से गाड़ियों के टायर अक्सर फट जाते हैं। शहर की मसरूफ सड़क के दोनों अतराफ बड़े तालीमी इदारे, सरकारी दफातर, हस्पताल और कारोबारी मराकज कायम हैं, जहाँ आने वाले मुलाजमों और शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है जतोई शहर की दाखिली शाहराह इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन आज तक किसी नुमाइंदे ने इसको बनाने का मंसूबा नहीं बनाया। यहाँ पे सारा दिन मट्टी धूड़ है और यहाँ पे पत्थरों से हमारे शीशे टूट जाते हैं, कभी हमें चोट भी लगती है। इसके अलावा हमारे हुक्मरान इन रोडों की तरफ ना तवज्जो करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वो पूरा साल नजर नहीं आता। कोई भी सियासतदान सेठ नहीं चला, ना एसी, ना टीएमओ, ना कोई झाड़ू मारने वाले, ना कोई रोड सारा टूट चुका। सवेरे को खरीदे थे, शाम तक धूड़ मिट्टी आप ही कंधे गड़े थे, साढ़े मोटरसाइकिल खराब थे, गड़े समझ मिट्टी है। जतोई शहर की दाखिली सड़क की हालत-ए-ज़ार इक़्तिदार में बैठे अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से सड़क की तामीर नौ का मुतालबा किया है। कैमरामैन सादिर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। मुल्तान में शहरी सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। लोड शेडिंग के बाद अब शहरियों को गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है।
सर्दी शुरू होते ही मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। कम प्रेशर और लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी पहले ही अजाब बन चुकी थी, अब तो गैस बिल्कुल ही गायब हो गई है। हुकूमत का दिन में 3 वक्त गैस फराहम करने का वादा भी झूठा साबित हुआ। पहले सिर्फ प्रेशर कम होता था, अब जब से वजीर तवानाई साहब ने झूठ बोला है कि दिन में 3 दफा गैस आएगी, तब से गैस आना बिल्कुल बंद हो गई है। एलपीजी गैस भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई है। इंतहाई महंगी गैस के सिलेंडर भरवाने से भी शहरियों की जान जाती है, लेकिन फिर भी घरों में एलपीजी सिलेंडर्स रखने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं हुकूमत बिल भेजना तो नहीं भूलती, लेकिन गैस भेजना भूल जाती है। एलपीजी भी महंगी की है, गैस के बिल मुसलसल आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आ रही। शहरियों ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि गैस गायब होते ही एलपीजी भी महंगी कर दी गई है। हुकूमत के रिलीफ देने के दावे झूठ के सिवा कुछ नहीं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शोएब गुरमानी, मुल्तान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा जनूबी पंजाब, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के तूफानी दौरे किए। कोर्ट मिठन पर दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद पर हाजिरी दी, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान का तूफानी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की और खसरा और रुबैला से बचाव की कौमी मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोट मिठन में मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। वज़ीर आला ने दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद की अपग्रेडेशन के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। दरबार पर जायरीन के लिए सहूलतों की फराहमी पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दरबार की अपग्रेडेशन में मजलिस खाना व इमारत की मुकम्मल तज़ीन व आराइश के अलावा लाइब्रेरी का क़याम, वजू खाना की तामीर, दरबार के मगरबी दाखिली रास्तों और सेहन की तौसीह शामिल है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पर महफिल समा में शिरकत की। वज़ीर आला को अजरक, फरीदी टोपी और जब्बा पहनाया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ख्वाजा आमिर फरीद कुरैजा ने तसनीफ दीवान फरीद पेश की। ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरैजा ने इस मौका पर दुआ कराई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुल्तान में मशहूर वज़ीर आला जावेद अख्तर अंसारी के घर गए और उनके भाई हाजी अमीन अंसारी की वफ़ात पर ताज़ियत और फातिहात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के दौरे के बाद मुल्तान का भी दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मशहूर जावेद अख्तर अंसारी एमपी की रिहाइश गाह पर गए और उनके भाई हाजी अमीन अंसारी की वफ़ात पर दुख और अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत और फातिहानी की। वज़ीर आला ने सोगवारान ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौका पर मशहूर वज़ीर आला जावेद अख्तर अंसारी, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म आमिर डोगर, MP नदीम कुरैशी और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मशहूर बराए ज़राअत सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर गए और उनकी वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का भी दौरा किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि चीनी का क्रशिंग सीजन भी जल्द शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में सरदार अब्दुल हई दस्ती से इनकी वालिदा के वफात पर इज़हार ताज़ियत किया और मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में खसरा और रुबीला मुहिम का भी इफ्तिताह किया। चीनी सरकारी रेट पे भी मिल रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द क्रशिंग सीजन भी शुरू हो जाएगी और कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुजफ्फरगढ़ की तरक्की के लिए तारीखी पैकेज दिया है। वो दोबारा आमद पर मंसूबों को शुरू करके दिखाएंगे। इनका कहना था कि वो सहाफ़ियों के मसाइल सुनने के लिए इन्हें लाहौर बुलाएंगे और इनके मसाइल हल करवाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो हमने वादे किए थे मुजफ्फरगढ़ को, जो हमने पैकेज दिया है, वो आप अपने डिपार्टमेंट से चेक कर लें कि हमने तारीखी पैकेज दिया और जिन प्रोजेक्ट्स का आप जिक्र कर रहे हैं इंशाल्लाह मैंने दोबारा आना है और वो आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौरा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। चीफ ऑफ तमन दरेशक और रुकन सूबाई असम्बली सरदार अहमद अली दरेशक के साहब सरदार मुमताज़ अली दरेशक की दावत वलीमा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत सूबाई वज़रात, सेनेटर्स और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। तकरीबन 15,000 से ज़्यादा मेहमानों ने शिरकत की है।
दरेशक रुकने सूबाई असम्बली सरदार अहमद अली दरेशक के साहिबजादे की दावत वलीमा राजनपुर की तारीख का बड़ा इज्तिमा बन गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी खसूसी तौर पर दावत में शरीक हुए। बलोची रिवायात के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार ने दूल्हे को पगड़ी पहनाई। सरदार अहमद अली दरेशक ने वजीर आला और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पूरे पंजाब के तकरीबन जितने मिनिस्टर साहिबान थे वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए और पार्लियामेंटेरियन जो मेंबर्स थे उन्होंने भी मोहब्बत जो है वो का इजहार किया। और खसूसन मैं शुक्रिया अदा करूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का जो यहाँ पे मेरे बेटे की दावत वलीमे के ऊपर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सरदार मुमताज अली दरेशक की दावत वलीमा में जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर से पार्लियामेंटेरियंस शरीक हुए, जिनमें सरदार जाफर खान बुज़दार, रुकने कौमी असम्बली नसरुल्लाह दरेशक, सूबाई वज़रा सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक, जहानजेब खिची, मोहम्मद अजमल, मुशीर सेहत हनीफ पिताफी, अरकान असम्बली वसीम खान, बादोजई, फारूक अमानुल्लाह दरेशक, आमिर खान चांडिया और कबायली अमायदीन नुमाया थे। दूल्हे मियाँ ने भी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सारों का मैं शादी में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर सीएम, चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार का, बाकी सारे मिनिस्टर्स, चेयरमैन, सारों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इंतजामिया का, मेहमानों का, हर किसी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शिरकत की और हमारी खुशी में शामिल हुए। दावत वलीमा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पिंडाल में लगाई गई 15,000 कुर्सियां भर गईं। मेहमानों की तवाज़े के लिए वसी ज़ियाफत के इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन रेहान अली के हमरा रजा मलिक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 3 रोज़ा दौरा मुल्तान मुकम्मल हो चुका है। सिराजुल हक ने दौरे के आखिरी रोज़ मुल्तान में मसरूफ दिन गुजारा। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली करने का डिजिटल तरीका है। हुकूमत दोबारा जादुई मशीन से आना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 3 रोज़ा दौरा मुल्तान के आखिरी रोज़ भी मसरूफ़ रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी की रिहाइश गाह पर सुबहाना की तकरीब में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने दफ्तर जमात इस्लामी का दौरा किया। कहते हैं ज़रूरी अद्वियात और खादें महंगी हो गई हैं, किसान परेशान हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, एक जमात आप में से ऐसे होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुला ले। और जब हम आज देखते हैं तो इस तरह का दस्तूर सिर्फ जमात इस्लामी का है कि जिसमें लोगों को फर्द या अमीर की तरफ नहीं बुलाते हैं, खैर की तरफ बुलाते हैं। सिराजुल हक ने इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से मुनाकिदा इस्तकबालिया में भी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जमात इस्लामी PP 218 के कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि अंग्रेज चला गया, सियासत और इदारों पर अपने लोग छोड़ गया। पंडोरा बॉक्स और पनामा लीक्स में आपका नहीं इन चोरों का नाम है। अवाम को चाहिए कि अब की बार जमात इस्लामी को आजमाए। अंग्रेज के वफादार थे, ये जो अंग्रेज के गुलाम थे, ये जो अंग्रेज के बूट पॉलिश करने वाले थे, ये जो अंग्रेज के घोड़े मालिश करने वाले थे, इन्होंने उस जमाने में भी मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया था। और फिर अंग्रेजों ने उनके ये बड़े बड़े रकबे और जागीरें उनके हवाले की थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी से इनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, इसरार हुसैन, हसान अखवानी समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में महंगाई का सुनामी अरूज पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। कहते हैं 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर का गुजर मुश्किल हो गया है। रहीम यार खान में महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत पर फट पड़े। शहरियों का कहना था कि हुकूमत सिर्फ बातें करती है। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी और दालों समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। घी डबल से भी ज्यादा हो गया, चीनी डबल से भी ज्यादा हो गई। आप बेसिक नेसेसिटीज को गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पर उन पर रिलीफ दे, और ये जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं रिलीफ फंड्स वाले, ये ना दें। एक आम आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं इक़्तिदार में कौन है। उसको ये चाहिए घी सस्ता चाहिए, उसको दालें सस्ती चाहिए, उसको आटा सस्ता चाहिए। शहरियों ने कहा कि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। मैं स्ट्रेटली कहूँगा इन्होंने अपने आप को जीरो साबित किया। तो अभी भी 2 साल हैं, कोई खुदारा हमारे कोई कौम पे रहम फरमाए। हम जैसे लोगों को इन्होंने मतलब बिजली के बिलों में और सुई गैस के बिलों में उलझाया हुआ। जो हम कमाते हैं
वो सारी इन बेसिक्स में हम दे देते हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे तो करती है मगर अमली इक़दाम ना होने के बराबर हैं। इसीलिए हुकूमत अब कोई ऐसा काम करे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ पावर लूम्स एसोसिएशन सोमवार को 14 नंबर चुंगी मुल्तान पर एहतजाज करेगी। एहतजाज के लाहेअमल के हवाले से आज एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ जिसमें एहतजाजी धरने को खत्मी शक्ल दी गई है। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ पावर लूम एसोसिएशन मुल्तान का पारा हाई। सोमवार को 14 नंबर चुंगी मुल्तान पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला। एहतजाज का लाएअमल तय करने के लिए पावर लूम्स मालिकान की अहम बैठक हुई जिसमें एहतजाजी धरने को हतमी शक्ल दी गई। जब यह हुकूमत हमारी जो हमने कोशिश की है कि हम अपनी आवाज़ अपने ऐवानों के थ्रू पहुंचा सके, जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके थ्रू अपने ऐवानों में पहुंचाए, लेकिन वो जो हमारे नुमाइंदे वो गूंगे बहरे हैं, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, फिर हम मजबूरन सड़कों पे आ रहे हैं। पावर लूम एसोसिएशन के इजलास में फैसला किया गया कि बिजली, डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हर हद तक जाया जाएगा। धागा बहुत महंगा हो गया है, बिजली बहुत महंगी हो गई है, जिससे हमें बड़ी जबरदस्त टेंशन है। तो हम तो गवर्नमेंट से यही कह सकते हैं कि बिजली कम करो और धागे के रेट कम करो, और ये पेट्रोल और बिजली जब महंगी करोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। पावर लूम्स मालिकान ने इजलास में ये फैसला भी किया कि एहतजाज के दौरान मुंतखब नुमाइंदों के मजीद झूठे दावों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पावर लूम एसोसिएशन की इस अहम बैठक में यह भी फैसला किया गया कि अगर एहतजाज से काम ना बना तो इस्लामाबाद का मार्च भी किया जाएगा और हर सूरत पावर लूम इंडस्ट्री की हिफाजत की जाएगी, इसे बचाया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। तहसील जतोई में गंदम की काश्त का आगाज हो चुका है, लेकिन काश्तकार महंगाई के बाद परेशान दिखाई देते हैं। गंदम के बीज और डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफे ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तहसील जतोई में काश्तकारों ने गंदम काश्त करने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने किसानों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। जमीन की तैयारी के लिए पानी दिया तो डीजल और बिजली की कीमत में इजाफे से फी एकड़ में 400 रुपए लागत बढ़ गई। हल, रोटावेटर, लेवल मशीन जो गुज़िश्ता फसल पर 600 से 800 रुपए फी एकड़ के हिसाब से जमीन में लगवाए थे, अब उनका रेट 12 से 16 रुपए हो चुका है। गंदम के बीज का 40 किलो का थैला 2600 रुपए से बढ़कर 4600 रुपए का हो चुका है। डीएपी की कीमत 5500 से बढ़कर 9000, जबकि यूरिया खाद 16 से बढ़कर 22 रुपए की हो चुकी है। जड़ी बूटी, मार्जराई अद्वयात की कीमतों में 300 से 900 रुपए तक इजाफा हो चुका है। महंगाई ने काश्तकार तबके की कमर तोड़कर रख दी है। इतनी महंगाई थी कि कणक अगले साल 2500 रुपए का कटुआ, इन दफा 45-46 तक गया खड़े। खाद जरिए डीएपी 8000 तक गई खड़ी है। यूरिया खाद 2500 तक गई खड़ी है। असा हूँ सारे को रानी नहीं रहे जावे ना। अच्छा, गंदों में जरी पार 27-2800 तक कट्टू हाँ, हूँ 4600 रुपए तक कट्टू है। खाद जरी वो 7200 रुपए तो बोरी मिलती पी है। डीएपी 2500-2600 जो मिलती पी है। यूरिया काश्तकार क्या करे? काश्तकार तो कोई पास कशा नहीं रहेगी। खाद, बीज, डीजल, बिजली और ज़राई अद्वयात की कीमतों में बेपनाह इजाफे से काश्तकारों की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो मुस्तकबिल में गंदम की काश्त भी बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। मौसम सरमा में लेदर से बनी जैकेट्स की मांग बढ़ जाती है। मुल्तान में नई डिजाइन की लेदर जैकेट्स बनना शुरू हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अलिशफा की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में मौसम सर्द होने के साथ ही शहरी लेदर से बनी जैकेट्स पहनने को तरजीह देते हैं, इसलिए फैक्ट्रीज में लेदर से बनी जैकेट्स की तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। लेदर जैकेट्स के नए डिजाइन भी तैयार कर लिए गए हैं। ये पेयर लेदर की जैकेटें हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वेलेट बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, लेदर जैकेट बनती है, वेस्ट कोट भी बनती है। फैक्ट्रियों में रोजाना की बुनियाद पे 50 से 60 जैकेट्स तैयार की जा रही हैं, जो खालिस लेदर से बनती हैं। लेदर का जो स्किल है बड़ा स्पेशलाइज्ड ये स्किल होता है। इसमें हमेशा काम चलता रहता है, क्योंकि लोकल ही नहीं एक्सपोर्ट का काम भी इसके साथ रिलेटेड होता है। और जहाँ तक डिज़ाइंस की बात है, विंटर में क्योंकि पाकिस्तान में भी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से विंटर के आर्टिकल्स भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि लेदर की जैकेट्स न सिर्फ सर्दी से बचाती हैं, बल्कि
ये फैशन में भी इन है। इनकी कीमत 7,000 से लेके 20,000 तक है। लेदर जैकेट्स की तैयारी अभी से इसलिए शुरू कर दी गई है ताकि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही इन्हें मार्केट में भिजवाया जा सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ मुल्क। खबर दें आपको, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर के मुख्तलिफ गोदामों पर छापे, 3 जगहों पर जखीरा की गई 2 लाख खाद की बोरियां बरामद की गई हैं। मदीना कॉटन मिल विद 2 कार्टन मिल पाग और बहार अरसलान टाउन से बोरियां बरामद की गई हैं। बरामद होने वाली खाद में यूरिया, DAP और दीगर खादें शामिल हैं। जखीरा की गई खाद की कीमत 60 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर के मुख्तलिफ गोदामों पर छापे जारी हैं। 3 जगहों पर जखीरा की गई 2 लाख खाद की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। ये बोरियां जो हैं मदीना कॉटन मिल और बहार अरसलान टाउन से बरामद की गई हैं। बरामद होने वाली खाद में यूरिया, DAP और दीगर खादें शामिल हैं, जबकि जखीरा की गई खाद की कीमत 60 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चिश्तिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और तहसीलदार के 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापे। जखीरा की जाने वाली खाद की 5500 बोरियां बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत 4 करोड़ 51 लाख रुपए है। चिश्तिया इंतजामिया ने तीनों गोदामों को सील करके कार्रवाई का आगाज कर लिया है। चिश्तिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत चिश्तिया का कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ बगैर किसी रोक टोक के कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इन जखीरा अंदोजों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले शहरों की पाबंदियों से आज़ादी मिल गई। NCOC ने 50% वैक्सीन कराने वाले शहरों के लिए पाबंदियां नरम कर दी है। 12 से 15 वर्ष के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन की मुअत्तली का भी फैसला कर लिया गया। करवाएं, पाबंदियों से निजात पाएं। NCOC ने ज्यादा वैक्सीनेशन वाले शहरों के बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन की बेहतर शरह वाले शहरों के लिए पाबंदियों में नरमी कर दी गई है, जिसका मकसद शहरियों की हौसला अफजाई करना है। 40% से कम वैक्सीनेशन शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। NCOC का कहना है कि पाबंदियों में रिलीफ चाहिए तो 40% से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन कराना होगी। दूसरी जानिब NCOC ने 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन जुज़वी तौर मुअत्तल कर दी है। 15 से 27 नवंबर तक वैक्सीनेशन की मुअत्तली का फैसला कौमी इंसदाद खसरा और रूबेला मुहिम के बायस किया गया है।